माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। नमस्कार दोस्तों, अतुल सुभाष की भयावह कहानी हिला देगी आपको। दोस्तों, आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ इस एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके कलेजा पिघल जाएगा। एक पति अपनी पत्नी से परेशान होकर, उसकी प्रताड़ना से परेशान होकर पति आत्महत्या कर लेता है। इसकी पूरी वजह इस वीडियो में बताऊंगा, क्यों आत्महत्या करता है और उसे क्या क्या परेशानी होती है। एक पत्नी द्वारा परेशान किया जाता है, कोर्ट से लेकर कचहरी तक, थाना चौकी तक उसे इतना दौड़ाया जाता है, इतना परेशान किया जाता है, मुकदमों में लपेट कर पत्नी द्वारा कि पति आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। इंडिया में ये अक्सर देखने को मिलता है, मगर यह कहानी एक अलग है। आप लोग देखेंगे, बेंगलुरु की कहानी है, आप लोग सुनेंगे, जान देखेंगे तो आपकी कलेजा पिघल जाएगा। और उस पत्नी की कितना बड़ा कलेजा है कि अपने ही पति को इतना प्रताड़ित कर रही है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। और पूरी कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्या है प्रताड़ना एक पति के खिलाफ, एक पत्नी ने क्या क्या मुकदमा की है, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ अपनी वीडियो को, अपनी कहानी को आप लोगों को मैं विस्तार से बताता हूँ। आप लोग अच्छी तरह से सुनिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। अतुल सुभाष की स्टोरी। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या की कहानी ने सबको हैरान कर दिया है। जान देने से पहले अतुल सुभाष ने 1.5 घंटे का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसने देश की न्याय प्रणाली पर कई सवाल खड़े किए हैं। लेकिन अतुल की कहानी अनोखी नहीं है। पिछले 20 सालों से पुरुषों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन सेवा इंडियन फैमिली फाउंडेशन SIFF का कहना है कि वह उनके जैसे कई मामलों से निपटता है। SIFF का मकसद न्याय सुनिश्चित करना और दूसरों को उस निराशा से बचाना है जिसके कारण अतुल ने अपनी जान ले ली। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे परेशान पुरुषों के अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि तार्किक गुजारा भत्ता इस समाज की कड़वी सच्चाई है और वो न्यायिक प्रणाली को इस पर ध्यान देना चाहिए। जुडिशियल सिस्टम ने अतुल सुभाष को इस हद तक पहुंचाया। BSBP न्यूज के मुताबिक SIFF के सह संस्थापक अनिल मूर्ति ने कहा है कि हमें अतुल सुभाष की तरह ही समस्याओं का सामना कर रहे पुरुषों से बहुत अधिक कॉल आ रहे हैं और वे हमारे हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वजह यही है कि पुरुष विवाह छोड़ रहे हैं, समाज छोड़ रहे हैं। अतुल सुभाष ने अपने जैसे पुरुषों को SIFF हेल्पलाइन पर आने के लिए प्रेरित किया है। मूर्ति ने कहा, न्यायिक पारिस्थितिकी तंत्र ने उन्हें बुरी तरह से विफल कर दिया। हम विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वह ऐसा कर सकते हैं। पिछले 3 सालों में 120 बार कोर्ट में हुई सुनवाई। SIFF के सह संस्थापक अनिल मूर्ति ने अतुल को एक बेहद प्रभावशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पेशेवर बताया, जो कानूनी और भावनात्मक लड़ाई में फंस गया था। अतुल ने तलाक की लड़ाई लड़ते हुए अपनी पत्नी की ओर से अनुचित गुजारा भत्ता की मांग का विरोध करते हुए SIFF से परामर्श और कानूनी मार्गदर्शन मांगा था। मूर्ति ने बताया, अतुल को 3 साल में 120 से ज्यादा अदालती सुनवाई में शामिल होना पड़ा। कई अदालतों में मामले दर्ज किए गए थे। इस मुश्किल समय के दौरान अतुल के साथ नजदीकी बढ़ाने वाले मूर्ति ने कहा, 6 मामले थे, जिनमें से एक IPC की धारा 377 अप्राकृतिक अपराध के तहत था। उन्हें मानसिक उत्पीड़न, पुलिस उत्पीड़न और एक ऐसी कानूनी व्यवस्था का सामना करना पड़ा जो पुरुषों के अनुकूल नहीं थी और बहुत ज्यादा एकतरफा थी। अतुल को हर सुनवाई के लिए जौनपुर जाना पड़ता था। इसका मतलब था कि हर बार वाराणसी जाना और फिर कैब या बस लेना। इससे उन पर बहुत बुरा असर पड़ा। अतुल की दुखद मौत ने गुजारा भत्ता, तलाक और ऐसी परिस्थितियों में पुरुषों के साथ होने वाली परेशानियों जैसे व्यापक मुद्दों पर भी
प्रकाश डाला। गुरुग्राम में काम करने वाली उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मामला दर्ज कराया, जो उनके घर से काफी दूर है। कानून व्यवस्था ने अतुल को अंदर से तोड़कर रख दिया। अतुल ने अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए तर्क दिया है कि उन्हें दूर के स्थान पर अदालती कार्रवाई में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि उनकी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया गया। मूर्ति ने कहा कि कानूनी व्यवस्था की उदासीनता ने उनकी निराशा की भावना को और गहरा कर दिया है। अतुल को इस बात का एहसास था कि उसे अपने जीवन के बाकी समय में इस गुजारे भत्ते का बोझ उठाना होगा। मूर्ति ने कहा, अतुल के दोस्तों का कहना है कि यह पैसे के बारे में नहीं था, भुगतान के कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंसने का विचार था, जिसमें व्यवस्था गुजारा भत्ता को एक महिला का एकमात्र अधिकार मानती है। अतुल ने अपने आखिरी वीडियो में कहा था, एटीएम अब हमेशा के लिए बंद रहेगा। अतुल के इस शब्द को मूर्ति ने बहुत बड़ा बयान बताया। उन्होंने कहा कि अतुल हमेशा शांत, संयमित और व्यवहारिक रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके मामले को उचित कानूनी सहायता के साथ संभाला जा रहा है। मूर्ति ने कहा, उनके जैसे किसी व्यक्ति के लिए ऐसा चरम कदम उठाना चौंकाने वाला है। ऐसा लगता है कि अतुल ने यह सोच लिया था कि अपनी जान देकर उसकी पूर्व पत्नी को उससे कोई पैसा नहीं मिलेगा। यह इस विचार और बढ़ते दबाव ने उसे इस हद तक ढकेल दिया। हम चाहते हैं कि हम उनकी मदद करते रहें। राष्ट्रपति मुर्मू को भी अतुल ने लिखा था पत्र। अतुल ने अपने आखिरी पलों के लिए सावधानी पूर्व योजना बनाई और अपने पीछे 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसका शीर्षक था न्याय मिलना चाहिए, और 1.5 घंटे का एक वीडियो। उन्होंने अपने बेटे को भी एक पत्र लिखा, जिसे 2038 में खोला जाएगा, और दूसरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में अतुल ने लिखा, चूंकि आज जीवित लोगों के लिए अदालतों के खिलाफ बोलना असंभव है, इसीलिए एक मृतक व्यक्ति को बोलना चाहिए। मेरी आत्महत्या भ्रष्ट न्यायाधीश, उत्पीड़न और जबरन वसूली की वजह से है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय न्यायपालिका ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया है, जवाबदेही के लिए किसी भी तंत्र के बिना अन्य संस्थाओं की शक्तियों का लगातार अतिक्रमण कर रही है। इससे चिंता पैदा होती है कि भारत न्यायिक तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। अतुल ने अधिक जवाबदेही के लिए भी तर्क दिया है, जिसमें कहा गया, स्पष्ट पूर्वाग्रह दिखाने वाले और न्यायिक सक्रियता में संलग्न न्यायाधीशों को कैमरों के सामने संसदीय समितियों के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। जो न्यायाधीश सक्रियता करना चाहते हैं उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और राजनीतिक में शामिल हो जाना चाहिए। अतुल ने झूठे मामले दर्ज करने वालों के लिए कड़ी सजा का भी आह्वान किया, खास तौर पर बलात्कार, पीओसीएसओ और वैवाहिक विवादों के मामले में। उन्होंने जोर देकर कहा, राज्य को उन लोगों के खिलाफ स्वतः ही मामला दर्ज कर लेना चाहिए जिन्होंने झूठे मामले दर्ज किए हैं। मूर्ति ने कहा, कानून सुधारों के बारे में हमेशा से बात होती रही है, लेकिन कोई हलचल नहीं दिखती। अतुल सुभाष और इसी तरह के अन्य मामलों के लिए संसद को एक समिति का गठन करना चाहिए, जिसमें सभी हितधारकों को शामिल करके एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई के बिना व्यवस्था को सुधारा नहीं जा सकता है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि हमारे देश में कुछ ऐसे कानून है, ऐसे नियम है, जिससे बहुत ही गलत तरीके से एक पति को पत्नी द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, उसे कानूनी प्रक्रिया में उलझाया जाता है, उसे फंसा दिया जाता है, उसे दहेज, उत्पीड़न से लेकर तमाम तरह की प्रताड़ना का केस लगाया जाता है, जिससे एक पति जो है कि काफी चिंतित रहता है, और उससे को जब वो फंस जाता है पत्नी के चक्कर में, तो उसे फांसी के अलावा, उसे आत्महत्या करने के अलावा कुछ नहीं सूझता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे कानून सिस्टम हैं जो गलत तरीकों से फंसा दिया जाता है पतियों को, और यह नहीं होना चाहिए। बीएसबीपी न्यूज पर सूरज सिंह की रिपोर्टिंग कैसा रहा कमेंट बॉक्स जरूर बताएं, और फिर मिलते हैं किसी अगले कहानी को लेकर। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते, धन्यवाद। अंतिम इच्छा है। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। अब जो थोड़े बहुत जो मेरे आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं मुक्ति पाना चाहूंगा इससे।
मैं अपने मैं इस जज का कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी मेल करने वाला हूँ। और मैं अपने माँ बाप भाई से अलग से उनसे बात करूंगा लिख कर। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। तो सॉरी। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं सब आपका कल्याण हो। थैंक यू।